इस तमाम जानकारी के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और क्या कुछ फैसले इस बैठक में किए गए हैं, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जानकारी दे रहे हैं। आज परिवहन विभाग सुसावरा की जिला मंदसौर स्थित सुसावरा बुकिंग ऑफिस पर संपत्ति की नीलामी दुकानों के संबंध में जो बोली आई थी अक्षली रुपए 2,14,00,000 को मंजूरी दी गई है। नरसिंहपुर बस डिपो की परिसंपत्ति को 19,99,99,999 रुपए में देने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज मध्य प्रदेश तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी है, जिस पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस कैबिनेट बैठक की तमाम जानकारी मीडिया से साझा कर रहे हैं। इसमें नई शराब दुकानों को नहीं खोलने पर प्रस्ताव पर मंजूरी लगी है। इसके साथ ही भू स्वामित्व योजना शहरी क्षेत्रों के में लागू किए जाने पर भी चर्चा हुई है। आयुष्मान योजना का भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को अब लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है इस बैठक में। इसके साथ ही कई प्रस्ताव इस बैठक में रखे गए थे, उस पर भी मुहर लगी है। क्या कुछ खास फैसले लिए गए, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, ये भी आपको बता दें। आज विमुक्त और अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति विभाग करने का भी निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होते हैं के द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदाय किए जाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया है और इन वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित करने वाला भी निर्णय लिया गया है। हमारी शासकीय सेवा में है और वो अपनी परीक्षाएं देती हैं, उन वर्गों के लिए है। हमारे भोपाल गैस त्रासदी और राहत और पुनर्वास विभाग के अंदर जो आयुष्मान निरामय योजना थी, इसमें 5 लाख तक का इलाज होता था, उसमें भोपाल गैस पीड़ित के बच्चों को भी सम्मिलित किए जाने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। इस प्रस्ताव में उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह कर दिया गया है। नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी और एक जो पुराना था बॉटलिंग फीस का, वो यथावत ही रहेगा। तो शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक आज हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 2 लाख सहायता राशि देने का फैसला लिया गया है। इसकी तरह से एक बड़ी घोषणा की गई है, नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं ग्रामीण भू स्वामित्व योजना शहरी क्षेत्र में भी अब लागू कर दी जाएगी। और कैबिनेट बैठक पर क्या कुछ अहम फैसले हुए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सुधीर, आज कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल काफ़ी अहम यह कैबिनेट की बैठक रही, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा भी मंत्रियों के साथ में की और प्रदेश के अंदर कोरोना के जो मामले हैं उसके मद्देनजर सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों को सतत निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। पर लेकिन फैसलों की अगर बात करें तो काफ़ी अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। खासकर अगर बात करें तो महिला बाल विकास विभाग का जो प्रस्ताव था घरेलू हिंसा को लेकर, जो पीड़िता है उसमें क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए, उस पर आज प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 40% तक अगर किसी महिला की घरेलू हिंसा में क्षति होती है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा 40% से ज्यादा क्षति होने पर 4 लाख रुपए का प्रावधान इस पूरी सहायता में किया गया है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि घरेलू हिंसा में पीड़ित महिला को न्याय मिले, उसको लेकर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ पीड़िता के आगे जीवन के लिए जो है आर्थिक सहायता भी मिले। लिहाजा एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का महिला बाल विकास विभाग के
इस प्रस्ताव को लेकर रहा। इसके अलावा जो स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही थी, लगभग उसी तर्ज पर शहरों में भी स्वामित्व योजना की तर्ज पर योजना का प्रस्ताव आज कैबिनेट ने दिया है, जिसमें शहर के क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे आवासीय या भूखंड के मालिक जो अब तक इसको प्रॉपर्टी लोन या दूसरे उपयोग के लिए उपयोग में नहीं ला पाते थे, कैबिनेट ने आज इसका संशोधन प्रस्ताव दिया है। अगर कोई मकान बनाकर रहता है और उसके अंदर अगर उसकी दुकान भी है तो अब तक स्वामित्व उसका अलग से दुकान का स्वामित्व नहीं माना जाता था, पर लेकिन इस नई योजना के आने के बाद में मकान और दुकान दोनों का स्वामित्व जो भूखंड का मालिक है उसको मिलेगा। लगभग इसी तरीके का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के अंदर रहने वाली जो गैस पीड़ित परिवार हैं उनको आयुष्मान योजना का लाभ अब आयुष्मान कार्ड के जरिए मिलेगा। लिहाजा कैबिनेट की बैठक में आज संशोधन प्रस्ताव लाया गया था, जिसको भी मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। शराब को सस्ती करने के लिए यह माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर नई शराब की दुकानें खोले जाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार लेगी, पर लेकिन मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक में बिल्कुल साफ कहा है कि नई शराब की दुकान मध्य प्रदेश की जमीन पर नहीं खुलेगी। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दी है। लिहाजा कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और खासकर अगर बात करें तो महिला घरेलू हिंसा को लेकर एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है, जिसमें पीड़िता को 4 लाख रुपए तक की सहायता जो है प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी।